अपना समाज पिछले 2000 वर्ष से अवसादग्रस्त चला आया है। आंतरिक दोष दुर्गुण जैसे जैसे बढ़ते चले गए, वैसे वैसे बाह्य परिस्थितियां भी उलझती चली गईं और पग पग पर कठिनाइयां बढ़ीं। व्यक्तियों के दोष दुर्गुणों के कारण राष्ट्र तत्व कमजोर हो जाता है और जहाँ के लोगों में राष्ट्र तत्व कमजोर होता है, वहाँ का शोषण करने के लिए कोई न कोई आक्रमणकारी कहीं न कहीं से आ ही कूदता है। अपना भी यही हुआ है। गिरे में लात जमाने के लिए विदेशी आक्रमणकारी यहाँ आते रहे और अपने अपने ढंग से रोमांचकारी शोषण करते रहे। इस पराधीनता ने उन दोष दुर्गुणों को और भी बढ़ाया, जिनके कारण अनेक प्रकार की दुर्बलताएं और विपत्तियां पहले से ही उत्पन्न हो रही थी। अभी स्वाधीनता मिली है, पर हमारे जातीय दोष दुर्गुण जहाँ के तहाँ हैं। फलस्वरूप संसार के स्वतंत्र राष्ट्र जिस प्रकार उन्नति कर रहे हैं, उसकी तुलना में हमारा पिछड़ापन नगण्य ही सुधरा है। सरकार अपराधियों को दंड देने और आर्थिक प्रगति के थोड़े साधन जुटा सकती है। व्यक्तिगत मूढ़ता एवं दुष्टता को, सामाजिक भ्रष्टता एवं अस्तव्यस्तता को मिटाना उसके बलबूते की बात नहीं है। अधिनायकवाद की बात दूसरी है। प्रजातंत्र में यह संभव नहीं। प्रजातंत्र में व्यक्ति अथवा समाज में सुधार का कार्य लोक सेवियों पर निर्भर रहता है। उन्हीं की सत्ता व्यक्ति और समाज का स्तर ऊंचा उठा सकने में समर्थ हो सकती है। प्राचीन काल में देश का गौरव उच्च शिखर पर पहुंचाए रखने का सारा श्रेय यहाँ के लोक सेविकों को है। वे अपना सारा समय दो कार्यों में खर्च करते थे। एक, अपना व्यक्तित्व अति उच्च कोटि का विनिर्मित करना, ताकि जनता पर उनका उचित प्रभाव पड़ सके। दो, निरंतर अथक परिश्रम के लिए संलग्न रहना। साधु, ब्राह्मण और वानप्रस्थों की यही परंपरा एवं कर्म पद्धति रही थी। उनकी संख्या जितनी बढ़ती थी, उसी अनुपात में राष्ट्रीय जीवन की हर दिशा में समृद्धि का अभिवर्धन होता चलता था। यही रहस्य था अपने गौरवमय इतिहास का। दुर्भाग्य ही कहना चाहिए कि वे तीनों ही संस्थाएं आज नष्ट हो गईं। ब्राह्मण, साधु और वानप्रस्थ तीनों ही दिखाई नहीं पड़ते। उनकी तस्वीरें और प्रतिमाएं बड़ी संख्या में घूमती फिरती नजर आती हैं, पर उनका लक्ष्य, आदर्श और कर्तव्य सर्वथा विपरीत हो गया। ऐसी दशा में उनकी उपयोगिता भी नष्ट हो गई। दुर्भाग्य का रोना रोने से काम न चलेगा। अभाव की पूर्ति दूसरी तरह करनी होगी। हम गृहस्थ लोग ही थोड़ा थोड़ा समय निकालकर लोक मंगल की सत्प्रवृत्तियों का अभिवर्धन करना अपना धर्म कर्तव्य समझें और उसके लिए निरंतर कुछ न कुछ योगदान देने के लिए तत्परता प्रकट करने लगें, तो उस आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है जिस पर प्रगति का सारा आधार अवलंबित है। यदि हमारे मन में राष्ट्रीय प्रगति और सामाजिक उन्नति के लिए व्यक्तिगत लाभों जैसी दिलचस्पी पैदा हो जाए, तो हम व्यस्त दिखाई देने वाले लोग भी थोड़ा थोड़ा योगदान देकर ऐसे सामूहिक अभियान चला सकते हैं जिनसे वर्तमान दुर्दशा का कायाकल्प होने में देर न लगे। आवश्यकता ऐसे लोगों की है जिनके अंतःकरण में देशभक्ति, समाज सेवा, परमार्थ
एवं लोक मंगल के लिए कुछ करने की उमंग भरी भावनाएं लहरा रही हों। ऐसे ही नर रत्न अपना जीवन धन्य करते हैं और अपने समय की महत्वपूर्ण भूमिकाएं संपादित करते हैं। यों राजनैतिक पार्टियों के पास अभी भी बहुत कार्यकर्ता हैं, पर वे राजनीति को ही सब कुछ मान बैठे हैं। सत्ता संघर्ष में यश पद पाने में ही उनकी प्रधान अभिरुचि है। कूटनीति में जिस तरह की तिकड़में भिड़ानी एवं विडंबनाएं जुटानी पड़ती हैं, उन सब के अभ्यस्त होने से वे व्यक्तिगत आत्मबल भी खो बैठते हैं और ऐसे रचनात्मक कार्यों में उनकी रुचि भी नहीं रहती है। उनका ढर्रा भी संत महंतों की तरह अपनी पूजा महिमा और गद्दी बनाने की दिशा में ही लुढ़कने लगता है। जो जिस ढांचे में ढल गया उसके लिए बदलना मुश्किल पड़ता है। इसलिए राजनीति के क्षेत्र में लगे हुए लोगों से भी उनकी मनोभूमि को देखते हुए यह आशा करना कठिन है कि देश की प्रगति के लिए नितांत आवश्यक जनमानस का परिष्कार, रचनात्मक प्रवृत्ति का अभिवर्धन, व्यक्ति और समाज की दिशाएं मोड़ने का अभियान उसके द्वारा संभव हो सकेगा। यह नया कार्य एक नए ही वर्ग को करना चाहिए। धार्मिकता के सहारे भावनात्मक नवनिर्माण की दिशा में जो जुट सकें, साधु ब्राह्मण की परंपरा को गृहस्थ रहकर भी निभा सकें, ऐसे व्यक्तियों की आज नितांत आवश्यकता है। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए सबसे पहले हमें ही आगे आना चाहिए, ताकि दूसरों को भी उसी मार्ग पर अनुगमन करने की प्रेरणा मिल सके। राष्ट्र के नवनिर्माण की आवश्यकता का महत्व समझने वाले और उसके लिए कुछ त्याग बलिदान करने की हिम्मत करने वाले लोगों का एक वर्ग हर जगह ढूंढा जाना चाहिए। उसे संगठित किया जाना चाहिए, क्योंकि संगठित प्रयत्नों का चमत्कार सदा से होता रहा है। उसी की आवश्यकता आज भी है। लोक मंगल के लिए किए गए सामूहिक सत्प्रयत्न यदि सज्जनों द्वारा आरंभ किए जाएं, तो उनसे जनमानस के परिष्कार में, राष्ट्र के नवनिर्माण में भारी सहायता मिले और प्रगति के पथ का सबसे बड़ा अवरोध सहज ही दूर हो जाए। संत समाज राष्ट्र जागरण के लिए आगे आए। साधु और राष्ट्र का संबंध फूल तथा सुगंध के समान है। समाज फूल है तो साधु उसकी सुगंधी है। वह राष्ट्र के लिए प्रेरणा का निर्झर रहा है, जिसमें राष्ट्र अपने आप को सदैव निर्मल बनाता रहा है। देश, काल, परिस्थिति के अनुसार वह धर्म के आदेशों में संशोधन, संवर्धन करके समाज को नूतन तथा प्राणवान मार्ग दर्शाता रहा है। वह राष्ट्र का शाश्वत प्रकाश स्तंभ है, जिसके प्रकाश में राष्ट्र अहर्निश प्रकाश की किरणें पाता रहा है। राष्ट्र के कोनों कोनों में छाए हुए अंधकार को नीलकंठ के समान साधु निगल जाता है और बदले में अच्छाइयों के रूप में अमृत प्रदान करता है। साधु तो समाज का दर्पण है। इस दर्पण में समाज सदैव अपना आत्मनिरीक्षण करके अपना सौंदर्य संवारता है तथा कुरूपता हटाता है। यदि दर्पण स्वयं ही मटमैला, गंदा, टूटा फूटा, अस्त व्यस्त हो जाए, तो उसमें कैसे प्रतिबिंब का सही सही अनुमान लगाया जा सकता है। वही हालत वर्तमान काल में
साधु समुदाय की हो गई है। उसमें भीतरी प्रकाश अस्त हो गया है। मात्र बाहरी आडंबर शेष रहा है, जो तिलक, माला कंठी, गेरुए वस्त्र के रूप में दिखाई देता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि सभी साधु ऐसे हैं। देश में करीब 1 करोड़ से अधिक साधु संत हैं। इस बहुत बड़ी जमात में कुछ अवश्य ही पहुंचे हुए हैं, किंतु वे अपना संपूर्ण जीवन एकांत साधना में व्यतीत कर देते हैं। समाज को उनसे केवल सूक्ष्म निर्देश मिलते रहते हैं, जिन्हें पकड़ने की समाज में सामर्थ्य नहीं रहती है। वैसे कुछ साधु गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए भी समाज को दिशा देने में अधिक समर्थ हैं, कारण कि अकेले साधु से नारी समाज को कुछ भय सा बना रहता है, क्योंकि आए दिन अनेक ऐसे किस्से घटित होते रहते हैं। इसलिए गृहस्थ वानप्रस्थ वर्तमान काल में अधिक उपयोगी कारगर सिद्ध हो सकते हैं, क्योंकि साधु कोई वेशभूषा नहीं है, प्रत्युत एक वृत्ति है। कोई भी व्यक्ति अपनी उपासना के माध्यम से इस वृत्ति को अपने आप में पैदा कर सकता है। उपासक वृत्ति गृहस्थ को भी साधु बना सकती है। यह तो और भी अच्छा है कि गृहस्थ साधु सांसारिक कार्यों में भी अच्छाई फैलाकर समाज में आदर्श स्थापित करेगा। पुरुष वर्ग को स्वयं तथा उसकी पत्नी नारी वर्ग को दिशा प्रदान करने का काम कर सकती है। उसकी पत्नी तो सारे समाज में वात्सल्य, जिसमें उपासना की शक्ति भरी हुई है, के भाव भरकर परोपकारिता का विकास कर सकती है। वर्तमान वैज्ञानिक युग में बुद्धि पक्ष इतना प्रबल हो गया है कि यदि साधु पत्नी से इस प्रकार का मातृ प्रेम समाज को मिलता रहे, तो हृदय का संतुलन स्थापित होने पर संतुलित व्यक्ति तथा संतुलित समाज निर्मित हो सकते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि गृहस्थ साधु को समाज छोड़कर अन्यत्र जाकर उपासना करनी चाहिए। वह तो संसार के साथ रहते हुए अपनी अध्यात्म शक्ति अर्जित करता है। जब अपने आप को पत्नी सहित अध्यात्म शक्ति से परिपूर्ण कर ले, तो अपना संपूर्ण उत्तरदायित्व पुत्र पौत्र पर छोड़कर समाज के कल्याण में लग जाएं। इस कार्य हेतु उन्हें कहीं बाहर नहीं जाना है, अपितु अपने समीपवर्ती क्षेत्रों में ही अनेकों ऐसे सेवा प्रधान सामाजिक कार्य हैं जिन्हें दिशा की आवश्यकता रहती है। उन्हें वे मनोयोग से दिशा प्रदान कर सकते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि साधु न हो, किंतु वे अपने भीतरी अध्यात्म शक्ति से संपन्न होकर समाज के सामने स्वच्छ दर्पण बनकर उतर आएं, तो देश को आत्मनिर्भर बनने में देर नहीं लगेगी, बल्कि सारे विश्व के लिए एक प्रकाश स्तंभ भी भारत बन सकता है। साधु तपस्वियों ऋषियों के आदर्श जीवन के उद्देश्य का उल्लेख करते हुए वेद कहता है, भद्रमिच्छन्तः ऋषयः स्वर्विदस्तिपोदिशामुपनिषेदुर्मयि ततो राष्ट्रं बलमोजश्च जातं तदस्मै देवा उपसन्नमन्तु। अर्थात सुख और कल्याण की कामना करते हुए सुख के वास्तविक स्वरूप को जानने वाले ऋषियों ने पहले तप और दीक्षा का अनुष्ठान किया। उस तप और दीक्षा साधना के पश्चात राष्ट्रीय भावना, बल और सामर्थ्य प्रकट हुआ। इसलिए विद्वान लोग उनके लिए सिर झुकाएं।